सामने देखा जाए। हाजीपुर के बेलकुंडा में खुला जेआर इंस्टीट्यूट। जी हां, जेई और मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा के तर्ज पे बेलकुंडा चौक पर खुला जेआर इंस्टीट्यूट, जिसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष आशुतोष कुमार दीपू व जन स्वराज नेता राजकुमार साहनी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष इंस्टीट्यूट पर पहुंचे, जहां उन्हें भव्य स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने फीते काटकर और इस संस्था का शुभारंभ किए। वहीं संस्था के डायरेक्टर प्रिंस कुमार ने सभी अतिथियों को सम्मान के साथ इंस्टीट्यूट पे आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि कोटा के तर्ज पर अब उनके ग्राम बेलकुंडा में भी बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए सुविधाएं मिलेगी। साथ साथ जो है ये 8 क्लास से लेकर और 12th क्लास तक की तैयारियां यहाँ पे कराई जाएगी। अब बच्चे को अच्छी तैयारी के लिए पटना कोटा नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको सभी व्यवस्थाएं हम कम से कम फी पर यहीं उपलब्ध कराएंगे, ताकि बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके और अपनी उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ सके। देखिए एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये रेजोनेंस इंस्टीट्यूट जो 23 साल पुराना कोटा का इंस्टीट्यूट है, तो ये पहले सिर्फ कोटा में ही था और फिर यहाँ के बच्चे लोग जाते थे कोटा में। अगर आपको इंजीनियरिंग का तैयारी करना है, मेडिकल का तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है तो कोटा जाते थे। अब वहाँ पे आपको भी पता होगा कैसे कैसे न्यूज़, अब यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, खर्च भी दुगना लगना था। तो अब हर स्टेट में आने लगा ये संस्था। फिर मैं यहाँ का रीजनल हेड हूँ, तो मैं सोचा कि क्यों ना अपने गाँव के लिए कुछ करूँ, क्योंकि जब मैं मुजफ्फरपुर में था या समस्तीपुर या मोतिहारी में था या पटना में था, तो यहीं के बच्चे पटना में जाके 6000 7000 हॉस्टल में रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता। और जो यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको सुविधा नहीं मिल रही है। तो इसको सोचते हुए यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12 तक फाउंडेशन, IIT, नीट प्लस ओलंपियाड की तैयारी की जाएगी। और जितना फीस कोटा में होता है या पटना में ही है, उसका 50% फीस यहाँ पे कम है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर किसी का आर्थिक स्थिति कम है, मतलब इकोनॉमिकली कंडीशन को देखते हुए हम लोग 90% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कल ही यहाँ पे छोला भटूरा वाला दुकान है, उनके पेरेंट्स आके यहाँ पे एडमिशन कराएं और उनका ये स्टेप फॉरवर्ड आना, हम लोग दोनों ही थे, मैं खुद भावुक हो गया था कि वो आदमी इतना संघर्ष करके एक्शन लिया कि हाँ मुझे बेटी को कुछ पढ़ाना है। मैं संग उनको बोला कि आपकी एक छोटी बेटी भी है, वो नहीं एडमिशन करवा रहे थे कि अभी उतना पैसा नहीं है, तो मैं उनके लिए फ्री करवाया कि अगर आप एक बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो दूसरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तो इसी को देखते हुए इस बेलकुंडा में ये इंस्टीट्यूट मैंने इस्टेब्लिश। फैकल्टीज़ की बात करें तो फैकल्टीज़ लोकल होंगे कि बाहर से आएंगे? देखिए, मैं अगर इस पर थोड़ा सा बोलूँ, जैसे मैं खुद यहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा जितना भी पढ़ाई हुआ है कोलकाता से हुआ है। अब मैं यहाँ पे आ गया तो मैं लोकल कराऊँगा कि बाहर का कराऊँगा। तो ये जो सोच है लोकल एंड बाहर में, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अगर मेरे यहाँ पे एक फैकल्टी जिनका नाम है शशि झा, आप सुने होंगे, 16 साल का एक्सपीरियंस है, उनके हाथ से मेरे हज़ारों IITian बने होंगे। शशि झा कोटा का बहुत मशहूर टीचर है, वो बिहार बोर्ड से 12 पास आउट है और IIT बॉम्बे से पास आउट है। तो सोचिए क्या बिहार बोर्ड का अगर कोई स्टूडेंट IIT बॉम्बे से पास आउट किया, वो टीचर बन के आया, वो रहने वाले समस्तीपुर के, और जब वो सुने कि यहाँ पे ये संस्था खुला है तो बोले कि मैं खुद आना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप बताइए फैकल्टी क्या होते हैं सर, लोकल या एक्सपर्ट? मैं एक्सपर्ट फैकल्टी रखता हूँ, लोकल नहीं। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो +2, 11, 12 और निचले स्तर के फी स्ट्रक्चर क्या होगा? सर ऐसे अगर मैं फ़ी स्ट्रक्चर का बात करूं तो लगभग 2 लाख के ऊपर चला जाता है कोटा या पटना में। आप यहाँ पे जितने हॉस्टल चार्ज दे रहे हैं ना पटना में सर, जो बच्चा, मैं आपके जरिए वहाँ तक न्यूज़ बताना चाहता हूँ, वहाँ जितना हॉस्टल चार्ज रख रहा है ना, वहाँ यहाँ पे आप स्टडी कर लेंगे उतना और सेम एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हॉस्टल क्यों करना है जब यहाँ पे खुल गया, तो आपका घर आपका हॉस्टल है,
बाकी पढ़ाई हम पे। गार्जियनों के लिए क्या कहेंगे जिनके मन में ये बसा हुआ है कि कोटा रह के ही मेडिकल जी मेंस जैसे एग्ज़ाम को तैयारी की जा सकती है, वहाँ से ही निकाला जा सकता है, तो ये कल्पना को दूर कैसे करेंगे उन गार्जियन और बच्चों के मन से? देखिए सर, ये कल्पना एक जो माइंडसेट है पेरेंट्स का, आप उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते कभी। आप तभी चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ का यही मैसेज है, मैं नीट और आईआईटी का रिज़ल्ट के ऊपर फोकस नहीं हूँ। 6 से लेकर 10 तक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है ना, और हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, अगर उस स्कूल का बच्चा टॉप करेगा ना, उसका हम रोड शो करवाएंगे। वो आईआईटी नीट टॉपर्स तो बाद में बनते हैं, ये 6 से 10 तक अगर बच्चे को आप हौसला बुलंद करवाइएगा तो आईआईटी नीट अपने आप यहाँ के पढ़ेंगे। तो मेरा यही उद्देश्य है। तो उनका माइंडसेट ऐसे बोलने से चेंज नहीं होगा सर, दिखाने से होगा कि यहाँ रह के भी बच्चा पढ़ सकता है। आपने बोला 11-12 का ही प्रिपेयर कराएंगे, तो 11-12 मेनली जो होता है उस पर बच्चा जो है कॉम्पिटिटिव के लिए फेस करते हैं 11-12, और उसी लेवल से जो है मेडिकल या जेई मेंस इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में जाते हैं 11-12 लेवल पढ़े, तो उसके लिए क्या विशेष व्यवस्था देंगे और कैसे गार्जियन को मोटिवेट करेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस रहेगा, हमारे यहाँ फैकल्टी रहेंगे एक्सपर्ट। तो मैं यही पेरेंट्स को बोलूँगा कि जो आप वहाँ पे आपको वो एडवांटेज मिल रहा है या वो सुविधा मिल रहा है, वो अभी तक तो ऑप्शन सर यहाँ पे था ही नहीं। अब पेरेंट्स के पास, इसलिए हम लोग ना वो क्या बोलते हैं टेली कॉलिंग एंड मार्केटिंग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का स्लोगन है हर घर रेजोनेंस, घर घर रेजोनेंस। हम लोग घर घर जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट वहाँ बैठे हैं ना, आज आपके घर पे बैठे हुए हैं, तो क्यों आप वहाँ भेज रहे हैं? बच्चे को अपने पास रखिए, हम शिक्षा दें। ये जो आज यहाँ गुंडा जैसे छोटे से गांव बाजार चौक पे ये जो कोचिंग संस्थान खुला है, इसके लिए हम इनको प्रिंस जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अभी का जो समय है, जो माहौल है, बच्चे पढ़ने के लिए दूर दराज जाते हैं, पढ़ने के लिए पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हाजीपुर जाते हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है वो वहाँ पर डेरा लेके या वहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन इस गांव, इस बाज़ार में, इस चौक पर जो खुला है, इसके लिए हम सभी जिलावासियों की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अभी जो माहौल है, पढ़ाई का जो माहौल है, बच्चा पढ़ने के लिए उत्सुक रहता है लेकिन उसको सुविधा नहीं मिल पाती। तो पूरा उम्मीद है कि यहाँ से बच्चे लोग इस सुविधा का लाभ उठाएंगे और इस जिला का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि हम तो अपने तमाम जिलावासियों सहित इस क्षेत्र के अगल बगल गांव के जो भी हमारे सम्मानित माननीय गार्जियन लोग हैं, हम उनसे यही अपील करेंगे कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर आए और अपने बच्चे का एडमिशन करा के जो सुविधा, जो बाहर में हम लोग एक देखते हैं, बाहर जाते हैं तो होता है क्या कि बाहर पढ़ रहा है लड़का, दिल्ली पढ़ता है, कोलकाता पढ़ता है, मुंबई पढ़ता है, एक नाम हो जाता है। लेकिन वही पढ़ाई अगर घर में तैयारी करके बच्चा कुछ करता है तो बहुत गर्व की बात होती है। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि निश्चित रूप से। क्या कुछ कहेंगे राजकुमार जी, JR इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान? सबसे पहले मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सरस्वती पूजा का पूरे देश के लोगों को, जनता को, स्टूडेंट को बधाई देना चाहता हूं। आज माँ देवी की पूजा का दिन है। इस अवसर पे आज हमारे लोकल क्षेत्र में रेजोनेंस का कोचिंग का उद्घाटन है, जो आशुतोष जी के शुभ हाथों से हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा सोच प्रिंस जी हमारे समाज के उत्थान के लिए सोचे हैं और इंस्टीट्यूट को यहाँ लाए हैं, जिससे हमारे समाज में जो वंचित रह जाते हैं आर्थिक रूप से, उनको देखते हुए हम लोग का पहल है। जन स्वराज का भी इसमें थोड़ा सा पहल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के जो वंचित लोग रह जाते हैं, पैसा के अभाव में बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको देखते हुए हम लोग इस संस्था को यहाँ लाए हैं। और ख़ासकर लड़कियाँ जो पेरेंट्स से थोड़ा सा चिंतित रहते हैं बाहर भेजने में, युवा तो चला जाता है, लड़का तो चले जाते हैं, लड़के लोग पढ़ने बाहर में, लेकिन लड़कियां के लिए बड़ा चिंतित का विषय हो जाता है, चिंता का, क्योंकि बाहर पेरेंट्स से अकेले रहना पड़ता है। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा लाभ लड़की लोग को होना है इस इंस्टीट्यूट से, क्योंकि यह घर के आसपास है, 5-7 किलोमीटर के रेंज में जितना क्षमता है, यहीं के स्टूडेंट से संस्था का यहाँ पूरा एडमिशन फुलफिल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो कम पैसे में भी यहाँ बच्चे को उच्च शिक्षा मिल रहा है।
क्योंकि अभी तक न कोई राजनीतिक दल या न कोई समाज में ऐसा व्यक्ति है जो सोचा है जो हमारे लोकल क्षेत्र में हायर एजुकेशन का व्यवस्था कैसे हो। लेकिन हम लोग जन स्वराज से जुड़े हैं, अभी जन स्वराज के जिला का युवा अध्यक्ष है, इस नाते मेरा दायित्व बनता है जो समाज के उत्थान के लिए कुछ 2-4 कदम आगे बढ़ के समाज के उत्थान के लिए पहल करें। इसलिए हम लोग विचार करके इस चीज़ को यहाँ लाए और आज इसका आप लोग देख ही रहे हैं नतीजा कैसा है। एडमिशन भी हो रहा है और बच्चों की यहाँ कमी नहीं है। हम तो चाहते हैं बच्चे बड़े पैमाने पर आए और इस शिक्षा संस्थान का लाभ उठाएं।